आज की रीडिंग केवल एक जर्नल गाइडेंस नहीं है। यह माँ का आपके लिए भेजा गया आंतरिक परिवर्तन का संदेश है। आप दिल से सच्चे इंसान हो, लेकिन आप बार बार हर्ट किए जाते हो क्योंकि आप अपने जैसी सच्ची एनर्जी को अभी तक पा नहीं सके। आपको हमेशा सामने वाले के व्यवहार से भ्रम मिलता है। आपने अपनी सच्ची एनर्जी को हद से ज़्यादा बांट दिया, खुद के लिए बचा कर ही नहीं रखा। यह समर्पण नहीं था, क्योंकि आपने उसी मिट्टी से बनी अपनी देह को उस एनर्जी हीलिंग से अलग रखा। आपने जीवन से सीखा, पर खुद को समझना भूल गए। इसीलिए माँ आपके जीवन में आंतरिक रूप से अब बदलाव करने जा रही हैं। आपके कुछ पैटर्न्स हैं जो आज तक नहीं बदले। आप दूसरों को वैल्यू देते रहे, पर अपनी ही कीमत को भूल बैठे। अब खुद भी एक्शन लेना है, खुद के लिए, नहीं तो चीज़ें स्वतः टूटेंगी, क्योंकि अब उन्हें आपके जीवन से हटना होगा, आपकी इनर टू आउटर बिगिनिंग के लिए। आपकी इनर ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट फेज में माँ ललिता आपको सच्चे प्रेम में सच को पाना सिखाने वाली हैं। अभी आप अपनी लाइफ के उस सिचुएशन में खड़े हो जहां आप दिल से सच्चे हो, लेकिन सामने वाले से आपको क्लियर जवाब और इक्वल इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप बार बार यही सोचकर ओवर थिंकिंग करते हो कि मैं इतना सच्चा हूँ, फिर भी उसी सच्चाई से क्लैरिटी आपको क्यों नहीं मिल रही। यहाँ माँ आपको बता रही है कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम दूसरों के लिए अच्छा बुरा समझते हो, फिर खुद के लिए क्यों नहीं। अब तुम इससे अलग नहीं रह सकते, तुम्हें सीखना होगा। प्रेम पवित्र भावना है, तुम में यह ऊर्जा विद्यमान है, पर इसमें खुद को खोकर अपनी प्रेम ऊर्जा के प्रकाश का अंत नहीं करना है। खुद को खोना नहीं है, खुद को पाना है, ताकि तुम्हारी पूर्णता औरों को सही दिशा में पूर्ण कर सके। एनर्जी के सेकेंड फेज में माँ कालरात्रि की ऊर्जा आपके सामने उस सच्चाई को उजागर कर देगी जिसे अपने फायदे और लालच के लिए छिपाया जा रहा है। अब जो होगा सीधा होगा, बातों के जाल काम नहीं करेंगे, या तो क्लैरिटी आएगी या हेल्दी बाउंड्रीज बनेगी। इस समय कोई व्यक्ति या सिचुएशन आपके साथ डबल फेस का गेम खेल रही है। ये व्यक्ति अपने हित के लिए आपको ऊपर उठाता है, और जहां उसे स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, वहां आपको लोगों में और एनर्जी में नीचे गिराता है। आपकी माफ करके भूल जाने की प्रवृत्ति आपको ठगा हुआ सा महसूस करा रही है। अब इल्यूजन टूटेगा, सच सामने आएगा, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं। यह टूटन आपको अभी तक फैले माया जाल से मुक्त करेगी। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। एनर्जी के तीसरे फेज में माँ कमला की ऊर्जा आपको हर समृद्धि से परिपूर्ण करने वाली है। आप माँ के बच्चे हो, आप जन्म से ही पूर्णता को धारण करते हो। जो अभी तक हुआ वह आपकी परीक्षा थी, और आपने उसमें खुद को साबित किया है। आपने सभी को बहुत कुछ दिया, समय, भावनाएं, विश्वास, लेकिन रिटर्न आपके दिए कर्मों के बराबर नहीं था। माँ कह रही है तुम यूनिक हो, बस तुमने खुद को कम आंका क्योंकि तुम सदा से तुलना या अहंकार की भावना से मुक्त रहना चाहते थे। पर तुम डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट और अबंडेंस। अब जहाँ आपकी वैल्यू नहीं होगी, वहाँ स्वतः आपकी प्रेजेंस भी नहीं होगी। अब माँ उन्हें आपकी वैल्यू से अवगत कराएंगी, जिनके लिए आप हमेशा से वैल्यूलेस रहे। एनर्जी के चौथे फेज में माँ गुणतंत्रिका आपको
कार्मिक पैटर्न को तोड़ना और अपने इनर वर्क से खुद को प्रोटेक्ट और हील करना सिखाने आई हैं। माँ कह रही हैं, बार बार लाइफ में रिपीट होती सिचुएशन कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यह एक कार्मिक लेसन है जो आपको सिखाने के लिए आपके सामने बार बार आता रहता है। आपको अब सीखना है कब बोलना है, कब चुप रहना है और कहाँ सबसे पहले खुद का चुनाव करना है। जहाँ तक आप ये लाइफ लेसन जो आपके बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है नहीं सीखोगे, सेम पैटर्न अलग अलग चेहरों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। एनर्जी की लास्ट फेज में माँ कह रही हैं, तुमने बार बार हर सिचुएशन में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम अंदर से थक चुके हो। अब आपको खुद को हर बंधन, हर पीड़ा और डर से मुक्त कर खुद को माँ को सरेंडर करना है। आपकी लाइफ का एक पुराना फेज अब खत्म हो रहा है और एक नया डिवाइनली प्रोटेक्टेड फेज शुरू हो रहा है। जैसे एक बच्चा अपनी नई ऊर्जा के साथ माँ के गर्भ में जन्म लेता है, वैसे ही नई ऊर्जा के साथ माँ आपको नया जन्म दे रही है। अब खुद को संभालने का नहीं, खुद को माँ को समर्पित करने का समय है। अब हर डर खत्म होगा, मन शांत होगा और जो भी टूटा है वह सही रूप में जुड़ेगा। यह रीडिंग उनके लिए है जो माँ के साथ अपनी नई शुरुआत पर बढ़ने के लिए तैयार है। अच्छे कर्म करते रहिए, माँ के साथ खुद को हील करते जाइए। मिलते हैं माँ के अगले दिव्य संदेश के साथ। माँ आप सभी का कल्याण करें। ओम काली।